एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार इत्र का एक व्यापारी इत्र लेकर के वृंदावन आया और स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करना चाहता था। स्वामी जी निधवन राज में बैठे भजन कर रहे हैं। उसी समय व्यापारी पहुंचा, आंख बंद करके लीला चिंतन चल रहा है, खोल ही नहीं रहे। इसने सोचा खोलें तो हम प्रणाम करें, और स्वामी जी उस समय होली लीला का चिंतन कर रहे हैं। स्वयं साक्षात सखी स्वरूपा श्री हरिदास स्वामी, ठाकुर जी ने प्रिया जी पर गुलाल मारा, प्रिया जी ने ठाकुर जी पर मारा। इसी खेल में प्रिया जी की सारी हांडी खाली हो गई। अब प्रिया जी कहें सखी और ला सामान, ये लाला जीत रहा है। बहुत देर लीला चली। सामने बैठे इत्र के व्यापारी ने सोचा ये तो खोल ही नहीं रहे, मेरे इत्र में बड़ी दम है, सबका उसमें बड़ा आकर्षण है। तो उसने इत्र की शीशी का ढक्कन खोलकर सामने रख दिया कि इसकी खुशबू सूंघकर ये चौंक कर जग जाएंगे और मुझे आशीर्वाद दे देंगे। जैसे शीशी खोल के रखी, स्वामी जी को भाव हुआ कि कोई मेरी सहयोगी बढ़िया सुंदर घोल करके सुगंधी जल मेरे पास ले आई है, मैं प्रिया जी को दे दूं। तो प्रिया जी की हड़िया में पलटू, स्वामी जी भाव कर रहे और सामने हाथ चला और उठा करके इत्र की शीशी भूमि पर पलट दी। नीचे मिट्टी में गिर गया सारा इत्र। अब वो व्यापारी को तो बड़ा गुस्सा आया, अरे राम 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 राम, हजारों रुपए कीमत का मैं इत्र लाया, ये बाबा जी ने मिट्टी में डाल दिया। उसके मन में अश्रद्धा होगी, मैं नहीं मिलता, सोच के जाने लगा। फिर सोचा बार बार वृंदावन तो आने का अवसर नहीं मिलता, चलो बिहारी जी को माथा तो टेकाऊं। ऐसा सोचकर निधिवन राज से निकला और श्री बिहारी जी के मंदिर पहुंचा। और जैसे ही बिहारी जी को जाकर मंदिर में प्रवेश करके प्रणाम करने की इच्छा हुई, जैसे ही मंदिर के भीतर घुसा तो देखा पूरे मंदिर में उसी इत्र की सुगंध आ रही। ये है चिन्मय धाम महाराज, जिसमें गुरु कृपा से जीव का स्वरूप दीक्षा के द्वारा प्रवेश होता। चिन्मय धाम, एक है स्थूल धाम, एक है सूक्ष्म धाम, एक है चिन्मय धाम। तो ध से धाम। पहले ठाकुर जी के चरणों में रत्ती पले टिकट तो खरीदो, फिर तो जाओ वृंदावन। अरे अरे हाँ वृंदावन गए थे, कहां गए? बोले बस बहुत बढ़िया, हमने चाट पकौड़ी खाई, लस्सी बड़ी चंगी मिलती है उधर की दशा में। खूब रील बनाओ, पर रियल को भी तो देख लो पहले महाराज, फिर वृंदावन। बड़ी पद्धति से वृंदावन की रज को प्रणाम करो, वृंदावन को जाकर वृक्ष को प्रणाम करो, गैया को प्रणाम करो, जमुना जी को प्रणाम करो, संतों। भगवान का नंबर तो बहुत बाद में आता, तुम सीधे खड़े हो गए बिहारी जी के पास। जब सीधे जाते हो तो तुम बिहारी जी को देखते हो, पर वृंदावन की रज लगाकर जमुना जी को प्रणाम करके, गौ माता को प्रणाम करके, वृंदावन के वृक्ष और संत को प्रणाम करके जाते हो तो बिहारी जी तुमको पहचान लेके, राधारमण जी तुमको पहचान। सीधी बात, सीधी सीधी धाम की ऐसी दिव्यतम महिमा। हमारे यहाँ एक पद है, पूरा सुनाने का सुर में समय नहीं, लंबा है, 2-3 पंक्ति ऐसे बोल के सुना दो। ब्रज रज छाड़ी ना अंत ही जाएंगे, ब्रज रज छाड़ी हाँ अंत ही जाएंगे। नटवर रूप